दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 16 जुलाई 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 16 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन नियुक्त की गई हैं? सही आंसर है सी, सोनाली मिश्रा जी। की पॉइंट रखते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की नई महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया है। वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति ने 13 जुलाई 2025 को उनके नाम को मंजूरी दे दी। वह मौजूदा डीजी मनोज यादव का स्थान लेंगी जो 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सोनाली मिश्रा का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सोनाली मिश्रा को 13 जुलाई 2025 को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की नई महानिदेशक डीजी नियुक्त करने को मंजूरी दी। वह 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे मनोज यादव का स्थान लेंगी। यह पहली बार है जब आरपीएफ के गठन के बाद किसी महिला को इसके प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। इस ऐतिहासिक नियुक्ति की पुष्टि कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के माध्यम से है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है? सही आंसर है सी, पश्चिमी घाट केरल में। की पॉइंट देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने केरल के वेस्टर्न घाट पश्चिम घाट में तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम ये रखा गया है। यह तितली निचली ऊंचाई वाले वनों में पाई जाती, केवल इस क्षेत्र में ही पाई जाती, जो भारत की समृद्ध वन्यजीव विविधता में एक और दुर्लभ योगदान है। यह खोज वेस्टर्न घाट जैसी वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट की रक्षा और अध्ययन के महत्व को उजागर करती है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का 13 जुलाई 2025 की कितनी आयु में निधन हो गया है? सही आंसर है सी, 82 वर्ष की आयु में। की पॉइंट हैं। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति और एक समय के सैन्य शासक मोहम्मद बुहारी का 13 जुलाई 2025 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, लंदन के एक अस्पताल में उपचाराधीन थे। बुहारी नाइजीरिया के राजनीतिक इतिहास में कठोर सैन्य नेता और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति दोनों रूपों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नई शोध के अनुसार अंटार्कटिका में किस मौसम की समुद्री बर्फ रिकॉर्ड स्तर पर पिघल रही है? सही आंसर है सी, ग्रीष्म कालीन की पढ़ते नई शोध से पुष्टि हुई कि अंटार्कटिका की ग्रीष्मकालीन समुद्री बर्फ रिकॉर्ड स्तर पर पिघल रही है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया इस बदलाव में महासागर को गर्म कर दिया, पारिस्थितिकी तंत्रों को नुकसान पहुंचा रहा है और दीर्घकालिक जलवायु प्रभावों का खतरा बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि यह परिवर्तन पृथ्वी मानव जाति दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। टस्मानिया विश्वविद्यालय के एडवर्ड टाजिन सहित वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम सेटेलाइट, समुद्री रोबोट और कंप्यूटर मॉडलों की मदद समुद्री बर्फ के नुकसान का अध्ययन किया। वर्षों के आंकड़ों और अंटार्कटिका अफवाहों पर आधारित इसके निष्कर्ष बताते हैं। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स की अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की नई सूची में अफ्रीका में जन्मे कितने अरबपतियों को शामिल किया गया है? सही आंसर है सी, 8 की पढ़ते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की नई सूची में इस बार अफ्रीका में जन्मे 8 अरबपतियों को शामिल किया गया है। यह आंकड़ा उन 125 विदेशी मूल के अरबपतियों का हिस्सा है जिन्होंने अमेरिका में अरबों डॉलर की संपत्ति खड़ी की। यह सूची दर्शाती कि प्रवासी उद्यमियों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से तकनीक, वित्त और दवा उद्योग में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस सूची में अफ्रीका के 6 देशों का प्रतिनिधित्व है। शीर्ष स्थान पर एलन मस्क दक्षिण अफ्रीका, जिनकी कुल संपत्ति 393.1 बिलियन है। वे टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के मालिक हैं और न केवल अमेरिका के बल्कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आइए
छठवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर है सी, भारत। की पॉइंट देखते हैं, भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके भारत की समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को संरक्षण संवर्धन करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवा नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। TKDL एक अद्वितीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों और ज्ञान को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित तकनीकों की मदद से संरक्षित व्यवस्थित करता है। इसका उद्देश्य ज्ञान को अधिक सुलभ और वैज्ञानिक रूप से उपयोगी बनाता है ताकि पारंपरिक उपचार पद्धतियों को आधुनिक चिकित्सा उपयोग किया जा सके। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, डॉक्टर अभिजीत सेठ जी को। की पॉइंट देखते हैं, केंद्र सरकार ने डॉक्टर अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। यह नियुक्ति उस समय हुई जब आयोग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के चलते जांच चल रही। डॉक्टर अभिजीत सेठ इससे पहले नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज NBEMS के अध्यक्ष थे। नीट PG जैसी प्रमुख मेडिकल परीक्षाएं आयोजित करता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में चिकित्सा शिक्षा की निगरानी वाले करने वाली संरक्षण संस्था की यह सुनिश्चित करता है कि डॉक्टरों की ट्रेनिंग और मेडिकल कॉलेजों का संरक्षण निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण हो। अक्टूबर 2024 में तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर ने इस्तीफा दे दिया। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया है? सही आंसर है सी, मेट लाइफ स्टेडियम में। की पॉइंट अमेरिका ने न्यू जर्सी स्थित मेट लाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल में चेल्सी FC पेरिस टेस्ट 4 में PSG को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस ऐतिहासिक जीत में 22 वर्षीय युवा मिडफील्ड कोल पामर ने 2 गोल दागे और तीसरे गोल में असिस्ट कर शानदार प्रदर्शन किया। यह चेल्सी का दूसरा वर्ल्ड कप का खिताब था। पहले हाफ में ही कोल पामर ने मैच पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 22 मिनट में पहला गोल किया जब PSG ने डिफेंड नूनो की गलती का फायदा उठाकर मालो गुस्टो पाउदर को पास की। इसके बाद 30 मिनट की कूलिंग ब्रेक के बाद लेवी कोलायो के लंबे पास पर पामर ने दूसरा गोल कर दिया। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, हरियाणा का। की पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 जुलाई 2025 को हरियाणा और गोवा के नए राज्यपाल तथा लद्दाख के नए उपराज्यपाल की नियुक्ति की घोषणा की। यह बदलाव 2 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश में महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर एक बड़ा फेरबदल है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे उच्च शिक्षा प्रशासनिक नेतृत्व में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। कुशापति अशोक गजपति राजू वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया है। कविंदर गुप्ता जम्मू के वरिष्ठ भाजपा नेता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने आधिकारिक रूप से क्रूज भारत मिशन से जुड़कर समुद्री पर्यटन को बढ़ावा दिया है? सही आंसर है सी, गुजरात। की पॉइंट देखते हैं, गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने क्रूज भारत मिशन से आधिकारिक रूप से जुड़कर समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। घोषणा अहमदाबाद में की गई। इससे गुजरात को अपने लंबे समुद्री तट उपयोग करते हुए नए क्रूज सर्किट विकसित करने का अवसर मिलेगा। यह पहल भारत को 2029 तक विश्व के प्रमुख क्रूज मिसाइलों शामिल करने की हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 30 सितंबर 2024 को शुरू किए गए क्रूज भारत के तहत भारत समुद्री क्रूज यातायात को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। अब गुजरात की भागीदारी इस मिशन को गति देगी जिससे राज्य पर्यटन क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एशिया प्रशांत के 7वें ISA क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? सही आंसर है सी, कोलंबो में।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA अपनी 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक एशिया और प्रशांत के एक कोलंबो में 3 दिनों के लिए कल से शुरू करेगा। ध्यान केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना, सीमा पार और सौर अंतर उभरती प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15वें हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीता है? सही आंसर है सी, हॉकी झारखंड ने। हॉकी झारखंड ने 15 हॉकी सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता। उन्होंने फाइनल में हॉकी उड़ीसा को 1-0 से हराया। स्थल मरंगा गुलाबी जयसिंह एक्सट्रोड हॉकी स्टेडियम रांची। गोल स्कोर जिरन मोय मुंडा ने फाइनल मैच में एकमात्र गोल किया है। इस चैंपियनशिप में झारखंड का लगातार 5वां खिताब है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद बुहारी आयु में लंदन में हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति 82 वर्ष की थी। नाइजीरिया। मोहम्मद बुहारी पूर्व सैन्य शासक निर्वाचित राष्ट्रपति नाइजीरिया के 82 वर्ष की आयु में निधन लंदन में हुआ। सर्वप्रथम सत्ता में 1983 में सैन्य तख्ता पलट के माध्यम से आए। 1985 तक शासन किया, उसके बाद उन्हें अपदस्थ कर दिया। कठोर अनुशासन भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिए जाने जाते, विशेष रूप से अनुशासन के विरुद्ध युद्ध अभियान के तहत उपायों में सार्वजनिक दंड, नागरिकता व्यवस्था का सैन्य परिवर्तन शामिल है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस सैन्य अभ्यास में पहली बार भाग लिया है? टेलिस मैन सेवर में। की पढ़े भारत ने पहली बार एक्सरसाइज टेलिस मैन सेवर भाग लिया, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्वीपीय अभ्यास है। यह अभ्यास 2005 में द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू किया। इसमें 2025 में 35,000 से अधिक कर्मी 19 देश में शामिल हुए। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मेजर लीग क्रिकेट MLC 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर है सी, MI न्यूयॉर्क। MI न्यूयॉर्क के 14 जुलाई को ग्रैंड पियारी स्टेडियम डलास में खेले गए फाइनल मुकाबले में वाशिंगटन फ्रीडम को 5 रन से हराकर मेजर लीग क्रिकेट MLC 2025 का खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट की शुरुआत में बेहद खराब प्रदर्शन करने के बावजूद MI न्यूयॉर्क की यह वापसी फ्रेंचाइजी क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार कहानियां गिनी जा रही है। 181 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वाशिंगटन फ्रीडम मात्र 5 रन चूक गई। अंतिम ओवर में उन्हें 12 रन चाहिए थे, लेकिन 22 वर्षीय रुस्किला और फिल ग्लोव जैसे खतरनाक बल्लेबाज समान ध्यान बनाए रखना माइकल वेस्टबेस ने आखिरी ओवर के एक अहम पकड़कर जीत मुहर लगा दी है। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 प्रधानमंत्री दिव्यांशा के PMDK कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है डी, बदायूं में। की पढ़े उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांश के PMDK स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा करेंगे। यह दिव्यांगजनों, विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को महत्वपूर्ण सहायता सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अब घर के पास ही जरूरत सहायता मिल सकेगी। बदायूं का यह नया PMDK केंद्र सरकार की उस पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य दिव्यांगों, बुजुर्गों तथा सीधी पहुंच बनाना। उद्घाटन समारोह सरकारी मेडिकल कॉलेज बदायूं में आयोजित होगा, जिसमें केंद्रीय BL वर्मा मुख्य अतिथि होंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला AI कैंपस किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है सी, अमरावती आंध्र प्रदेश में। की पढ़ते हैं। बिट्स पिलानी ने घोषणा की हुआ आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला AI+ कैंपस स्थापित करेगा। यह नया परिसर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। 2017 में प्रवेश शुरू होने की उम्मीद 1,000 करोड़ निवेश के साथ है। परियोजना भारत प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। देश के प्रमुख निजी विश्वविद्यालयों से एक बिट्स पिलानी इस विशेष परिसर को 70 एकड़ भूमि पर बना रहा है, जो कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी CRDA द्वारा उपलब्ध कराई गई परियोजना की घोषणा कुमार मंगल बिरला PITS के चांसलर आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष ने की। उन्हें कहा कि इसका उद्देश्य डिजिटल प्रथम AI केंद्र शिक्षा केंद्र बनाया जो श्रमिक और व्यवहारिक है।
आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक बैंड ने राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को अंतरिम एमडी और सीईओ कब से नियुक्त किया? 1 जुलाई 2025, 10 जुलाई 2025, 16 जुलाई 2025 या 1 अगस्त 2025? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 16 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक